नदीस, नदीस हो गया। अब हम ई वाला बनाना है। तो नदी तो कैसे लिखते हो? नदी को नदी कर दोगे, नदी होगा, पूरा पूरा नदी होगा। नदी नहीं लिखते, नदी कहीं लिखा देखियो? नदी होता है वो, ठीक है। नदी धन ईस क्यों? बड़ी ई ही रहेगी, क्योंकि ईस में ईश्वर देखते हो ना, ईश्वर कैसे लिखते हैं? बड़ी ई लिखते हैं, ठीक है। तो ईस लिखेंगे तो ये वाला लिखेंगे। समझ में आ गया? जैसे योगीश्वर, ठीक है। तो क्या करोगे? योगीश्वर, योगी धन ईश्वर। अब देखो बहुत लोग क्या गलती करते हैं, उत्तर में दे देगा क्या? योग धन ईश्वर। अब आ और ई मिलके क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं ना, तो ये तो हो जाएगा योगेश्वर। हो जाएगा योगेश्वर, वो हो जाएगा। अभी मैं बताऊंगा उसके बारे, इसके बाद तो चलेगा वो मैं बताऊंगा उसमें, ठीक है। समझ में आ गई बातें? तो क्या लिखोगे? समझ में आ गया ये चीजें? इतनी आई समझ में? लिखना चाहो तो लिख लो, ना लिखने का मन हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं ऊ वाला, ठीक है। भानुदय, ठीक है। भानुदय। अब क्या लिखोगे? भानु नहीं होता, भानु होता है, छोटा ऊ की मात्रा लगता है, भानु होता है, ठीक है। तो तो भानु धन उदय कर दोगे, ठीक है। समझ में आ गया? जैसे एक शब्द और ले लो तुम लोग, वधूर्म, वधूर्म, ठीक है। वधूर्म कैसे लिखेंगे? अब वधु तो लिखना जानते हो ना? अब वधु कैसे लिखते हैं? वर और वधु, देखते हो वर वधु, वधु ऐसे लिखा जाता है उसमें, ठीक है। और क्या है? मैंने कहा है उर्मी कर दो के, ठीक है। समझ गया? आ गया? अभी तो आ ही गया होगा दीर्घ। दीर्घ में कोई दिक्कत नहीं है ना, एकदम बढ़िया। दीर्घ में यही होता है कि अपने परिवार से वो मिलके बड़ा बना देते हैं, चाहे छोटा छोटा मिल जाए या बड़ा बड़ा मिल जाए, लिखेगा बड़ा ही, ठीक। री वाला भी बता दीजिए। री वाला दीर्घ संधि, री प्लस आड़ा मिलकर ये बनता है जो जी पितृण है। पितृण जो होता है वो इसमें नहीं, आगे वाले मैं बताऊं, ठीक है। समझ गए? इसे मिटाया। दूसरे नंबर पे क्या आता है? गुण। गुण स्वर सन। अब गुण में क्या होता है? गुण मतलब गुणी होते हैं, जो कम बोलते हैं, पता है कि नहीं? जो कम बोलते हैं वो उनको गुणी कहा जाता है, कम बोले और ज्यादा काम करे, ठीक है, वही गुणी होते हैं। यार कुछ लोग तो बोलते नहीं, कर ही डालते हैं सीधा सीधा, ठीक है। जो कम में ज्यादा कर दे, मतलब एक चीज जान लो, इसमें दो चीजें हैं। देखो आ प्लस ई मिलके क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। या फिर आ बड़ा आ प्लस बड़ी ई मिलके भी क्या बनाते हैं? ए ही बनाएंगे। अब चाहे छोटा आ ले लो और चाहे छोटी ई ले लो, क्या मिलके बनाएंगे? क्या बनाएंगे? ए ही बनाएंगे। और इसके बाद एक तो और लिखना चाहो तो लिख लो, हो ही गया ना, हो ही तो गया, ठीक। बड़ा ई प्लस बड़ी ई मिलके वो बनाते हैं ना, ये ए बनाते हैं। महोदय अभी बताते हैं, वो जो बनाएंगे वो दूसरा बनाएंगे, इसी में बनाएंगे। अभी मैं बता तो रहा हूँ। आ प्लस ऊ मिलके बनाते हैं, ई मिलके नहीं बनाते हैं। आ प्लस ऊ मिलेगा तो क्या बनाएगा? ओ बनाएगा, इसी में है, ठीक। ये ए बनाते हैं और ए की मात्रा एक तो लगती है, समझ गए? अब इसी में एक तो और जान लो, आ प्लस ऊ मिलके क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं, ठीक है। आ प्लस ऊ मिलके क्या बनाएगा? ओ बनाएगा। या फिर बड़ा आ ले लो और प्लस बड़ा ऊ ले लो, तब भी क्या बनाएगा? ओ ही बनाएगा। अब चाहे छोटा आ ले लो और प्लस बड़ा ऊ ले लो, क्या बनाएगा? बड़ा ओ ही बनाएगा। ये समझ में आ गया इतना?
समझ रहे हो ना। अब कैसे बनाएगा अब उसे मैं बताऊंगा। गुण स्वर संधि में ये चीजें लिखना हो तो लिख लो, काम की है, ठीक है। अब ओ का मात्रा भी जानती होगी कैसे होता है। ओ का मात्रा ऐसे ही होता है ना। समझ गए। बताता है उसी में से निकाले हो क्या? अभी उसमें से निकल गया था। अच्छा, एक दबाने वाला, चालू करने वाला, बंद करने वाला। अब तो समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत हो कोई भी पूछ सकता है अभी भी से, अभी तो अभी स्टार्ट किया है, ठीक है। चले आगे। देखो आ और ई मिल के क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। बड़ा आ प्लस बड़ी ई मिल के भी ए बनाते हैं। आई, अब ऐसे ही अपने दिमाग से देख लो, आई 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 मतलब ए कह रहा है, ठीक है जी सर। आऊ ओ कह रहा है, आऊ, ठीक, मतलब इसी से मिलकर ये बना है, ये भी जान जाना। आ और ऊ मिलकर क्या बना है? ओ बना है। और आ ई मिल के क्या बना है? ए बना है। मतलब छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, मतलब ये जो शब्द है, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये क्या है? इन्हीं से मिलके आगे वाले शब्द क्या है? बने हैं। समझ गए ना। मिटा दें इसे। अब चले आगे। एग्जाम्पल देखते हैं अब, ठीक है। जैसे ले लो नरेश। नरेश, अब गुण संधि में सबसे पहली चीज, दो चीजें जान जाना। देखो, एक तो ए की मात्रा आएगी, एक तो ओ की मात्रा आएगी। ट्रिक सीधा सीधा आते ही देख लेना, बीच में कहीं लिखा है बड़े एक ए लगा है या फिर ओ लगा है तो क्या मार दोगे? सीधा मार दो गुण संधि, ठीक है, गुण स्वर संधि, ठीक। नरेश में क्या, नरेश लिखा है, क्या कर दोगे? नर धन ईस, ठीक है। और ईस कैसे लिखते हैं? बड़ी ई लिखते हैं ईस में, क्योंकि ईश्वर में बड़ा ई लगता है, इसलिए हमने यहाँ पे बड़ा ई लगाया है, ठीक है। दूसरा देख लो, सुरेश। सुरेश हो गया। अब सु तो ऐसे ही रहने दोगे, ठीक है। अरे सॉरी, सुर रहेगा, ठीक है। अब बचा क्या? ईस बचा, ठीक। महेश में ऐसा कर लोगे तो महा हो जाएगा। अब महा क्यों किया? क्योंकि मह तो कोई शब्द होता ही नहीं है, मह नहीं होता, महा होता है, इसलिए हमने यहाँ पे महा किया है। और ईस तो जानते ही हो, सभी लोग जान गए हो, ठीक है। ये तो महेंद्र कर लो, महेंद्र अपने से करो जल्दी से। क्या करोगे? महाधन इंद्र। अब इंद्र में बड़ी ई नहीं करोगे, क्योंकि इंद्र लिखते हैं छोटी ई से, ठीक है, कि उसमें बड़ी ई मार दो। वो शायद दे दे विकल्प में बड़ी ई करके भी दे देगा तो तुम लोग मार दोगे ना। नहीं, ठीक है। इतना लिखना चाहो तो लिख लो। अभी मैं पूछूंगा भी, अभी तो मैं बता रहा हूँ, अभी मैं सबसे पूछूंगा भी ये। आएगा कहीं नहीं आएगा। हाँ तो कह रहे हैं सर। हो गया, आगे चले। अब देखो, ये तो ई वाला हो गया, ठीक है। अब ऊ वाला भी देख लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा था? आ प्लस ऊ मिल के क्या बनता है? ओ बनता है। और आ प्लस ई मिल के क्या बनता है? ए बनता है,
आ ई मिलेगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा, और आ ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक है, अब ओ वाला देख लेते हैं। जैसे लिखा रहता है महोदय, महोदय लिखा रहता है तो हम कैसे तोड़ेंगे, मैंने कहा आपको अब यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ ओ की मात्रा लगी है, वहीं से तोड़ दो, वहीं से तोड़ना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, महाधन उदय, उदय करोगे, क्योंकि मैंने ऊ लिखा है यहाँ पे, देख रहे हो ना। ओ को अगर ओ को बदलना है तो हम क्या करेंगे, ऊ लिखेंगे। अगर ए को बदलना है तो हम क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। ए को ए अगर लगा रहे, जैसे मैंने नरेश कहा था ए की मात्रा लगा था। ठीक है, अब ए की मात्रा जहां लगेगा वहां पे हम क्या करेंगे, ई करेंगे। ठीक है, और जहां पे ओ की मात्रा रहेगी उसे क्या करेंगे, ऊ करेंगे। ठीक है, क्योंकि आ ई मिलके ही ए बनता है और आ ऊ मिलके ओ बनता है। ठीक है, तो ये हो गया महोदय, क्या लिखेंगे, महाधन उदय, उदय। दूसरा देख लो, सूर्योदय। तो क्या करोगे, चलो बता दो, सूर्यधन उदय। बहुत बढ़िया, सूर्यधन उदय, उदय। ठीक है, समझ में आ गया ये। जी सर। तीसरा चले, एक और बोल दे रहे हैं, लिख लो, परोपकार, तो क्या करोगे इसका, परधन उपकार। मैंने कहा था कहाँ से टूटेगा, जहाँ पे ओ लगा रहे या फिर ए लगा रहे, गुण संधि में तोड़ देंगे। परधन उपकार हो गया। हाँ चलो, इसमें एक चीज और देख लेना, री होता है। जी ठीक है, री का भी बता दे रहा हूँ। जो री होता है ना वो अर होता है। ठीक है, अर जहां रहेगा, जैसे महर्षि, महर्षि लिखा रहता है तो अर निकल रहा है, महर्षि, महर्षि अर निकल रहा है ना, जो अर लगा रहे वहां पे हम ऋषि कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा महाधन ऋषि। ठीक है, महाधन ऋषि। समझ में आ गया। जो री वाला है वो भी मैंने बता दिया। ठीक, लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो आगे चले। ठीक है, और एक आटो करवा दें। हाँ, री वाला का गंगोरी, गंगोर, गंगोर। क्या करोगे, गंगाधन पूर्णी। समझ में आ गया, ये भी हो गया इतना। अब आगे चले। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा, अच्छा, देखो दीर्घ हो गया, गुण हो गया, अब चलना है वृद्धि में। कहाँ चलना है, वृद्धि मतलब बढ़ेंगे। ठीक है, क्या लिखना है, वृद्धि संधि, वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, अब जान लो पहले क्या क्या होता है। सब लोग एकदम देखो, यहाँ पे कहीं और निगाहें करोगे, खाली समझो, ये खाली दिमाग का पेड़ है, लिखना तो बाद में है। बताइए पहले हमें जानना है कि होता कैसे है। मैंने पहले ही बताया था कि दीर्घ में क्या होता है, अपने ही परिवार से मिल लेते हैं। जैसे आ और आ मिलता है, ई अपने साथ मिलता है, ऊ अपने साथ मिलता है। ठीक, गुण में क्या बताया, आ ई मिलके क्या बना देते हैं, ए बना देते हैं, और आ ऊ मिलके ओ बना देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आ और ए। ठीक है, क्या लिखते हैं, आ प्लस ए कर देंगे तो ये क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। ठीक है, चाहे बड़ा आ मिल जाए या ये वाला ए मिल जाए तब भी क्या बनाएगा, ए ही बनाएगा। और चाहे छोटा मिल जाए और प्लस ए ये बड़ा मिल जाए तब भी क्या बनाएगा, ए ही बनाएगा। ठीक है, अब इसी तरह हम क्या करेंगे, एक तो और मैंने जो बताया था। ठीक है, इसमें दो होते हैं, एक ए की मात्रा लगती है। ए की मात्रा कैसे लगती है,
ऐसे 2 ठो लगती है ऊपर डंडा। ठीक, अब आ प्लस ओ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आओ बन जाएगा। ठीक है, अब चाहे बड़ा आ प्लस ओ मिल जाए तब भी आओ ही बनेगा। ठीक है, अब चाहे बड़ा आ प्लस आओ मिल जाए तब भी क्या बनेगा, आओ ही बनेगा। ठीक है, अब चाहे छोटा आ प्लस आओ मिल जाए तब भी क्या बनेगा, आओ ही बनेगा। और आओ की मात्रा कैसे लगती है, ठीक है, आओ की मात्रा जान गए। ये लिखने वाली चीजें हैं, लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो समझने के लिए तो काफी है। ठीक है, लिख लो। और इसमें भी क्या होता है, री वाला जो अर्ग निकलता है वही री हो जाता है। एक तो और लिखना नहीं तो कहोगे कि ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, जी समझ में आ गया। नहीं कहोगे ये तो लिखे ही नहीं थे सर जी, तब कैसे नहीं मानेंगे हम, तो लिख दे रहे हैं, मान लो। चलें अब उदाहरण बताएं। समझ में आ गया, कुछ कहानी समझ में आ रही है कि नहीं, अभी आएगी, दोबारा फिर से बताऊंगा। अब एक तरह से और बताऊंगा इसे, अब तो बिल्कुल ले आ जाएगी। ठीक है नहीं समझ में आएगा बिताऊं। अब एक चीज लिख लो, यहाँ पे बता दे रहा हूँ। आ प्लस ए मिलेगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा, और आ प्लस ओ मिलेगा तो आओ बनेगा। ठीक, अब जैसे लिख दिया तथैव, तथा धन एव। ठीक है, तो क्या होगा, तथा धन एव, एव ही लिखेंगे। ठीक है, अब मैंने कहा चाहे बड़ा आ हो जाए या छोटा आ हो जाए, मिलके क्या बनाते हैं, ए, अगर ए मिलेगा, ये मैंने पहले ही बताया, आ ए मिलके क्या बनाते हैं, एव। एवं नहीं कहते, ये और वो। ठीक है, एव एक शब्द है, इसका मतलब निकलता है, लिखा भी देखे होगे एव। ठीक है, तथैव। ठीक, तथा धन एव, एव निकल रहा है वैसे ही बोलने में। ठीक, तथा धन एव हो गया। दूसरा देख लो, एक का एक धन एक बराबर एक। समझ में आ गया। अब कैसे आया देखो, ये एक लिखा ही है, तुमने एक तो दिख ही रहा होगा। अब मैंने क्या कहा है कि ये ए की मात्रा हमें क्या लिखना है, ए लिखना है। ए लिख दिया, यहाँ तो का है ही है, एक धन एक बराबर एक है। ठीक, और तीसरा एक और देख लो, तथैव हो गया। सदैव लिख लो, सदैव तो सुनते ही होगे, बहुत ज्यादा बोला जाता है। सदा धन एव। ठीक है, बहुत सरल है ना, लेकिन बस यही नहीं समझ पाते कि कहाँ क्या लगा है। ठीक, तो वृद्ध में यही होता है। वृद्ध में क्या होता है, ऐ निकलता है, ठीक है, या औ निकलता है। ठीक है, और जो हमारा दीर्घ वाला है उसमें मैंने बताया है कि बड़ा आ निकलता है, बड़ी ई निकलता है, बड़ा ऊ निकलता है। ठीक है, दीर्घ में क्या निकलता है, दीर्घ में क्या आता है, बड़ा आ आएगा, या फिर बड़ी ई आएगा, या बड़ा ऊ आएगा। गुण में क्या आएगा, ए आएगा या फिर ओ आएगा।
समझ में आ गई बातें? गुण में क्या निकलेगा? ए आएगा या फिर ओ आएगा। और वृद्ध में क्या आएगा? आई आएगा या फिर औ आएगा। ठीक है, या फिर री आएगा और निकलेगा। ठीक है, ठीक। काट और बता दें, ये तो हो गया ये वाला। ठीक है, अब ये वाला भी देख लेते हैं। महोदय नहीं महोदय नहीं, और निकलना चाहिए। ठीक है, औषधि। दंताउष्ठ लिख लो, दंताउष्ठ मिटा दे इसे। दंताउष्ठ। ठीक है, तो क्या करोगे? दंत तो लिख ही दोगे इतना। अब मैंने इसकी जगह पे क्या बताया लिखने के लिए? औष्ठ। कैसे? ओष्ठ लिखते हो, औष्ठ नहीं लिखते, ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ लिखते हो। ओष्ठ मीन्स क्या होता है? ओंठ होता है। ठीक है, ओष्ठ ऐसे लिखा जाता। औष्ठ मत कर देना, यहाँ औ की मात्रा लगी है तो वो दे देगा विकल्प में ऐसे भी, दंत धन औष्ठ। ठीक, तो ये औष्ठ नहीं होता, ओष्ठ होता है। मैंने पहले ही बताया, आ और ओ मिलकर क्या बनते हैं? औ बनाते हैं। ये भी लिखना चाहो उदाहरण में लिख लो। एक तो और लिख लो उदाहरण। महोत्सधम। महोत्सधम महोत्सधम, तो महाधन औसत ऐसे लिखते हो ना, औसत। ठीक है, औषधम रहेगा ना, औषधम रहेगा, महाधन औषधम रहेगा ना। औषधम, औषध। औषध कैसे लिखते हैं? औ लिखते हो ना कि ओ लिखते हो? औषधम थोड़ी रहेगा, औषध होता है। ठीक है, तो औ लिखोगे। ठीक, मैंने ये भी बताया है, आ प्लस औ मिलके बनते हैं क्या? औ ही बनता है। ठीक है, औषध कैसे लिखते हो? औ लिखते हो। ठीक है, तो औ जो है ऐसे लिखा जाता है, ओ मत कर देना। ठीक है, आ प्लस ओ मिला दो तो औ बनेगा। ठीक है, औ तो लास्ट में बनेगा ना, आ प्लस ओ मिलके। आ और औ मिलके ही औ बनाते हैं। ठीक है, आ प्लस ओ मिलके ही औ बनाते हैं। आ बड़ा आ प्लस औ मिलके औ ही बनाते हैं। छोटा आ प्लस ओ मिलके या बड़ा आ मिलके औ बनाते हैं। ठीक है, औसत कैसे लिखते हैं ये जान जाओ, सबसे जरूरी चीज। कैसे लिखते हैं औसत? औ लिखते हैं ना कि ओ लिखते हो? औ लिखते हैं तो यहाँ पे औ लगा लेना, ये। ठीक है, समझ में आ गया? हमें ये देखना है कि तो खुद हो गया एक शब्द। और का शब्द तो बनना ही चाहिए। एक एक जो कियो क्या वो शब्द नहीं थे? जब शब्द ही नहीं बनेंगे तो मतलब क्या निकलेगा? उस शब्द का मतलब होना चाहिए। महा का भी मतलब है और औसत का भी मतलब है। ठीक है, इसी को कहते हैं संधि। ठीक है, ऐसे ऐसे करोगे तो ये बनेगा। ठीक है, महा को और औसत, औषधम को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? महोषधम बनेगा। समझ में आ गई बातें? आगे चले, आई कुछ समझ में? वहाँ वो रहेगा, वो नहीं रहेगा, औ ही रहेगा। औसत कैसे लिखते हो? सर जी, आ प्लस वो मिलके औ बनेगा ना, तभी तुम औषधम होगा। तुम कहना चाहते हो औषधम रहेगा? जी। औषधम कोई शब्द है बताओ, कोई शब्द है? कोई शब्द है? नहीं, औषधम शब्द। औषधम बता दो मुझे। औसत माने मैं दवा जानता हूँ, तुम औषधम माने बता दो तो मैं मान लो कि चलो औषधम लिख देंगे तब। ठीक है, हर चीज का मतलब निकलना चाहिए, इतना जान जाओ। मतलब नहीं निकल रहा है तो मतलब वो चीज गलत है। ठीक है, मतलब आ और ओ मिल जाओ खुद हो जाएगा, तो औषधम खुद हो जाएगा। हाँ वही तो कह रहा हूँ। ओ देखो, ये दो चीजें होती हैं, आ प्लस ओ मिल जाए तब भी औ बनाएगा, और आ प्लस औ मिलके ही भी क्या बनाता है? औ ही बनाता है।
ये दोनों चीजें मिलके बनाती हैं अ। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे हमें मतलब क्या लिखा जाता है, क्या हम लिखते हैं या फिर क्या पढ़ते हैं, कैसे लिखा रहता है, हमें ये चीजें देखनी होती हैं। ठीक है। अब औसत कैसे लिखा जाता है ये हमको पता होना चाहिए। अब हमें नहीं पता है औसत लिखना, तो औसत तो लिख ही सकते हो। ठीक है। ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि जितना जो पढ़ेगा उतने उसके लिए उतने अच्छा रहेगा। शब्द जानना चाहिए कि शब्द ये है, अगर शब्द नहीं पता है तो गलती करोगे। ठीक है। आगे चले, जल्दी से जाके देख लेना किताब में। आगे चले, तीसरा चौथा है ना, कौन सा है? यण सन। सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछने वाला। यहाँ बीच में स्वर भी लगा लेना। ठीक है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। इसे बहुत ध्यान से समझना। ठीक। इसमें क्या होता है? इसमें होता ये है या, वा और रा। ये क्या होंगे? ठीक है। क्या हो जाएगा ये? मतलब इसके साथ क्या आएगा? इनके साथ, इन तीनों के साथ क्या आएगा? आधा अक्षर आएगा। ठीक है। और या किस में बदल जाएगा? वा किस में बदल जाएगा? और ये किस में बदल जाएगा? समझ गए? बता रहे हैं कैसे बदलेगा। जैसे शब्द हो गया इत्यादि। ठीक है। या आया, उसके आगे क्या आया? आधा ता आया। मैंने क्या बताया है इनके साथ? आधा अक्षर आया। ठीक है। आधा अक्षर आया। ठीक। आ गया। मैंने क्या बताया है? या कि जहाँ पे क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर देंगे? ई हो जाएगा ये तो। और या जो है हो जाएगा गायब। बचा क्या? बराबर इत्यादि। बराबर इत्यादि। समझ गए? जी सर। आधा अक्षर आएगा। एक तो और लिख लो, अध्यादेश। इसका क्या होगा? मैं यह आया है तो क्या लगेगा? छोटी ई लग जाएगी। क्या हो जाएगा? धन आदेश। आदेश क्यों हुआ? क्योंकि ये क्या है? बड़ा का मात्रा है तो बड़ा आ लगा दिया, और देश लिखा ही है तो देश हमने लिख दिया। समझ में आ गया? तीसरा अत्यधिक। ठीक है। अति धन अधिक। समझ में आ गई कहानी? ये भी समझ में आ गया होगा। और एक तो लिख लो, यद्यपि। यद्यपि सुनते ही हो गया ना, आया चिन्ह आता रहता है। अब यद्यपि ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखते हो ना। इसमें क्या है? दा छिपा रहता है। ठीक है। आधा रहता है तो क्या लिखोगे? यदि धन अब समझ गए ना? पूरा कहानी समझ में आई? जी सर। ऐसे शब्द आएंगे किसमें? यण सन, स्वर सन, यण स्वर सन। ठीक। अब वह वाला भी बता दें। हाँ क्या? या तो हो गया वाह वाला। वाह वाह। ठीक है। ठीक है। ये इसके साथ क्या आएगा? आधा अक्षर आएगा तो वाह किस में बदल जाता है? ऊ में बदल जाता है। मिटा दें इसे। लिख ले, मिटा दीजिए। लिख लो।
लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो वैसे तो याद ही रहेगा, मुझे तो लगता है याद ही रहेगा। मतलब समझना चाहिए, ठीक है। अक्षर भले ना याद रहे लेकिन नियम जरूर याद रहे, ठीक है। क्योंकि अक्षर तो वो कुछ भी पूछ सकता है, जब हमें नियम पता रहेगा तो हम अपने ऑटोमेटिक हम बना लेंगे, ठीक है। बुझा दें। वाह, जैसे लिखते हो स्वच्छ, क्या लिखते हो? स्वच्छ। वाह आया। अब वाह को क्या हो जाता है, मैंने क्या कहा है, जो आधा अक्षर होगा वो तो पूरा हो जाएगा, ठीक है। जो आधा अक्षर होगा वो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। और पूरे अक्षर में क्या लग जाएगा? ऊ लग जाएगा। तो किसमें हम ऊ लगाएंगे, अब बताओ। सा में की, वा में की, चा में की, छा में? सा में। सु धन अच्छ, ठीक है। सुधन अच्छ बराबर स्वच्छ, ठीक है। दूसरा स्वागत तो बहुत प्रिय शब्द है, ठीक है। स्वागत तो देखते ही हो गया। अभी थोड़ी दिन पहले में देखो शादी विवाहों में क्या है, आगे लिखा रहता है स्वागतम, लिखा रहता है कि नहीं? बस वही है स्वागत, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, मैंने क्या कहा है, वाह को हटा देना है और क्या करना है, जो आधा अक्षर होगा उसमें हमें उ जोड़ देना है। मतलब सामने हमें क्या कर देना है? सुधन आगत बराबर स्वागत। समझ गए? यह संधि भी समझ गए। अब बचा कौन? अयादि बचा। हाँ, एक री वाला बता दे रहे हैं, ठीक है। री वाला लिख लो एक तो, चलो लिखो तुम लोग भी, एक आठ कर लो। मात्रा देश। अच्छा, ये तो मैंने बताया है ना, ये वाला का कौन सा होता है, पूरा होता है कि आधा होता है? मैंने जो ये बताया था, ग्रह में बताया था, ये वाला रा कौन सा बताया था? पूरा रा होता है कि आधा रा होता है? आधा। ये रा पूरा होता है। जो ऊपर वाला होता है करुण वाला, ठीक है, रेप रूप जो होता है वो क्या होता है? आधा होता है। तो इसमें देखो त्रा में रा निकल रहा है, रा पूरा है, ता क्या है? आधा है। मैंने क्या कहा है कि जहाँ पे रा होगा वहां पे क्या कर देना है? ली कर देना है। तो हो जाएगा मातृ धन आदेश, ठीक है। पित्राज्ञा, एक और लिख लो। क्या हो जाएगा? री वाला ता रहेगा था। आज्ञा। और री की मात्रा ऐसे ही होती है, याद रखना, ठीक है। री की मात्रा यही होती है, जो गृह में लिखते हो ना नीचे से, वो री की मात्रा होती है, ठीक है। और यही री की मात्रा है। प्रीत धन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा, ठीक। और एक आठ लिखोगे। पितृच्छा लिख लो, पितृच्छा। अच्छा कौन था? ऐसे रहेगा कि ऐसे रहेगा? वही वाला पितृच्छा। तो ये हो जाएगा पितृ धन अच्छा। समझ गए? हो गया ये भी क्लियर। आगे चले। आगे चले, मिटा दे इसे। अब आया मिटाए। शांत रहो कुछ देर। अब बचा क्या है?
अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है या वा और रा के साथ पूरा अक्षर। क्या होता है? पूरा अक्षर आता है। क्या आता है? या वा रा के साथ पूरा अक्षर आता है। ठीक। और कुछ लोग ये भी कहते हैं आओ या फिर आए लिख लो, आए, आए, आओ, आओ। ये वाला मैं बाद में बताना चाहूंगा, पहले ये वाला समझ। ठीक है, ये जो दूसरी तरह से बताऊंगा ये वाला। ठीक। या वा रा के साथ पूरा अक्षर आता है। समझ में आया? अभी मैंने पहले बताया था कि आधा अक्षर आता है। या वा रा के साथ अगर अच्छा आधा अक्षर आए तो समझ जाओ कौन सी संधि है? यड़ संधि है। ठीक है। अब अगर या वा रा के साथ पूरा अक्षर आए तो कौन सी संधि है? अयादि संधि है। एक आठ उदाहरण बता दे। जैसे नयन ले लो, नयन या आया। अब या के साथ क्या आया? और हाँ, एक चीज तो बताना भूल गया मैं, ये क्या बन जाता है? क्या लिखा जाएगा? इसके पहले बन जाएगा ए या की आय बनेगा। ठीक है। ए कब बनेगा और आय कब बनेगा अभी मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। और उसके बाद और वह क्या बना देगा? वो बनाएगा या फिर आओ बनाएगा। अब तो ये तो जानती हो, ये तो अर में चलेगा, अर। ठीक है, ये हमेशा अरे में चलता है बेचारा। ठीक। अब एक आठ नियम बता दे। ठीक। अभी ये समझ जाओगे तो ऑटोमेटिक याद दिमाग में घुस जाएगी बातें। ठीक है। यहाँ पे देखो, अब मैंने कहा है या आ जाए तो क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। अभी मैं बताऊंगा कब। ये देखो यहाँ पे तो ए लगेगा। ठीक है। अगर मैं यही कह देता, अभी एक तो अच्छा पहले ये जान जाओ, इसके बाद मैं वो भी बताऊँ। ठीक है, पहले ये जान जाओ। ये हो गया, या लगा था, मैंने ए लगा दिया। इतना समझ में आया? ठीक है। अब हम क्या कर देंगे? अन। या तो गायब हो गया ना छूमंतर। ठीक है, या तो चला गया। या के यहाँ पे क्या रख दिया मैंने? ए की मात्रा रख दी, तो ने धन अन बराबर नयन। अब एक तो और बता दे रहा हूं, नायक। अभी समझ में आ जाएगा। नायक। अब नायक में देखो, अब एक मात्रा लगाएंगे या दो मात्रा लगाएंगे? दो क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे बड़ा आ है। ठीक है, जहाँ पे बड़ा आ रहेगा वहां पे दो मात्रा चढ़ाएंगे। ठीक है, तो नय धन समझ में आ गई कहानी? अब ठीक है, समझ में आ गई ना? अब वो वाला बताएं। पवन। पवन तो मुझे याद है। क्या करेंगे इसे? अब बताओ यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं? क्या 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 लिखूं? दो मात्रा लगेगी। ये तो वाह है ना, वाह के साथ मैंने क्या कहा है लगाने के लिए? ओ लगेगी। सही। वो धन अन। समझ में आ गया? यहाँ पे या रहेगा वहां पे ए या ऐ लगेगा, और जहाँ पे वा रहेगा वहां पे ओ या औ लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया ये? अब पावन ले लो। पावन हो गया। अब इसमें कितनी मात्रा लगाएंगे? ओ में दो मात्रा। पाधन। ये भी समझ में आ गया होगा। ये रहा तुम्हारा स्वर संधि खत्म। स्वर संधि में इतने है कुल मिला के। और एक आध और भी करना चाहोगे? पवित्र लिख लो। पवित्र। क्या लिखोगे?
पवित्र। अब पवित्र में हम क्या करेंगे, धनित, क्या करेंगे, वो धनित, देखो यहाँ पे वा लगा है तो हम क्या लगाएंगे, पो करेंगे, पो। हाँ ठीक है, धन ई क्यों लिखेंगे, क्योंकि ई की मात्रा लगी है। यहाँ पे हम आ काहे लगा रहे थे, क्योंकि ये आ की जो मात्रा है इसके साथ वा के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे ई की मात्रा अगर लगी है तो हम ई लगाएंगे भाई, इत्र कर देंगे। ठीक है, पवित्र, पवित्र हो जाएगा, वो धन इत्र बराबर पवित्र। और एक बता दें गायिका, बता दें इसे, लिख लीजिए। बस इसको ध्यान रखो, ये चीजें, हाँ और कुछ तुम्हें ध्यान करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कभी जो लिखा रहेगा तुम देखते ही बता दोगे यार यही तो है। ठीक है, नियम बहुत जरूरी है जानना कि कैसे हमें इसे करना है। आया समझ में, कुछ आया हो दोबारा वाले में क्लियर हो जाएगा। बताइए आगे एक और बता दें, गायिका। दूसरा बना दें वीडियो, 41 मिनट हो गए। गायिका